Hi guys, welcome to my channel. I am Sarita Gupta, second year MBBS student at Government Medical College कोल्हापुर. So guys, आज हम देखने वाले हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट का जो चैप्टर है उसमें का एक टॉपिक दैट इज़ द जॉइंट्स. एंड हम उसमें देखने वाले पूरा कवर करने वाले हैं तीन चीज़ें. फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी द कंसेप्ट ऑफ द जॉइंट, एग्जाम्पल्स, टाइप्स, वो सब. एंड सेकेंड हम एनसीईआरटी में देखने वाले हैं कि एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है. एंड जो थर्ड थिंग हम टू सी द पीवाई की उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ चुके हुए हैं. ठीक है. सो गाइस, बीच में प्लीज़ स्किप मत करना, पूरा वीडियो ध्यान से देखना. और अगर आपने ध्यान से देखा तो आई श्योर यू, आई गारंटी यू कि आपको पूरा कंसेप्ट आ जाएगा और आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सब सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. एग्जाम में आप इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे. और गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. एंड लेट्स स्टार्ट. ये सब PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हम इसको सॉल्व करने वाले हैं लास्ट में. सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट सिखाती हूँ कि एक्चुअल में जॉइंट्स क्या है और कौन से उसके टाइप्स से एग्जांपल्स क्या हैं. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. आगे हम करते फटाफट. ओके. सो अपने पास लोकोमोशन एंड मूवमेंट का जॉइंट्स टॉपिक है. टाइप्स ऑफ जॉइंट्स. देखो गाइस, अपने पास तीन टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं: फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजनस जॉइंट एंड साइनोवियल जॉइंट्स. जो फाइब्रस जॉइंट, नाम से ही पता चला तुमको, एक फाइबर है, बहुत ज़्यादा फाइबर तुमको पता है क्या होता है, एकदम टफ होता है. तो ये जो फाइब्रस जॉइंट है बहुत ज़्यादा टफ है, इसकी वजह से यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो सकती है. अब बताओ, अगर जॉइंट है, जॉइंट में अगर मूवमेंट नहीं हो रही है तो फ़ायदा क्या है. तो गाइज ऐसा है कि अपने पास जैसे देखो लोकेशंस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट. अगर तुम्हारे पास क्या है, पहला जॉइंट अपने पास, इसका फाइब्रस का एग्जाम्पल क्या है, सूचर्स. ठीक है. अब देखो सूचर्स जो क्या है अपने पास ब्रेन में होता है. बेसिकली ब्रेन यानी हम ऐसा बोल सकते हैं स्कल में होता है. ठीक है. स्कल में ये होता है और स्कल के अंदर क्या रहता है, ब्रेन प्रोटेक्टेड रहता है. तो अपने पास स्कल ये है, देखो स्कल है, यहाँ पे अपने पास सूचर्स हैं. सूचर्स क्या रहता है बेसिकली अपने पास, जैसे ये वाला तुम देख सकती है, ये क्या है, टेम्पोरल बोन है. और ये क्या है अपने पास, फ्रंटल बोन है. और ये क्या है, पैराइटल बोन है. अब ये डिफरेंट टाइप्स के बोन्स हैं और ये बोन को कनेक्ट करने के लिए एक दूसरे से अपने पास क्या है, ऐसे सूचर्स प्रेजेंट रहते हैं. अभी ये जो सूचर्स रहते हैं फाइब्रस टाइप के, कि ताकि क्या हो, मूवमेंट ना हो सके. तुम सोचो ना कि ये क्या अपने पास स्कल है, स्कल के अंदर क्या बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रिजर्व्ड है, क्या है अपने पास, ब्रेन है. अभी अपने पास अगर इसमें मूवमेंट हुआ तो क्या होगा, मूवमेंट हुआ तो बेसिकली अपने पास ब्रेन उतना ज़्यादा प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा ना. कोई भी अगर पंच मारा या फिर कुछ भी हुआ तो जल्दी से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. तो उसको एकदम स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने पास क्या है, सूचर्स हैं. समझा. एंड गाइस, अपने पास सेकंड टाइप कौन सा है, कार्टिलेजनस जॉइंट. अब कार्टिलेज क्या है, फाइबर से थोड़ा सा क्या रहेगा, वीक रहेगा. अपने पास थोड़ा सा वीक है कार्टिलेज फाइब्रस से, तो क्या है अपने पास, स्लाइट मूवमेंट है, थोड़ा सा मूवमेंट है. अब कहीं कहीं पे रहता है ना, अपने को थोड़ा सा मूवमेंट चाहिए, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा फ्री भी मूवमेंट नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा एकदम टफ वाला भी नहीं चाहिए कि मूवमेंट हो ही ना. समझा. तो अपने पास इसका एग्जाम्पल क्या है, अपने पास जो एडजेसेंट वर्टिब्रास रहते हैं. वर्टिब्रास तुमको पता है, वर्टिब्रल कॉलम किससे मिलके बना हुआ है, छोटे छोटे वर्टिब्रास से. तो अपने पास जो वर्टिब्रास है तो उनके बीच में क्या रहता है, कार्टिलेजनस जॉइंट. यू कैन सी वो हियर. अपने पास ये क्या है, एक वर्टिब्रा है, ये क्या है, दूसरा वर्टिब्रा है, और ये क्या है, तीसरा वर्टिब्रा. इनके बीच में ये देख रहे हो तुम लोग, क्या है अपने पास, कार्टिलेज है. ठीक है. और कार्टिलेज क्या है, कार्टिलेज थोड़ा सा वीक है फाइबर से, तो थोड़ा सा वीक है तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा मूवमेंट है, मतलब स्लाइटली मूवमेंट होगा यहाँ पे. समझा. अपने पास साइनोवियल जॉइंट. अब देखो गाइस, साइनोवियल जॉइंट में क्या होता है अपने पास. ओके. सो गाइस, अपने पास थर्ड एग्जांपल है साइनोवियल जॉइंट. साइनोवियल जॉइंट्स में क्या होता है, फ्री मूवमेंट होता है. और इसके एग्जांपल्स क्या क्या है मैं अभी तुमको कराती हूँ. पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि साइनोवियल जॉइंट में एग्जैक्टली क्या होता है. ठीक है. सो क्या रहता है कि ऐसे एक बोन है और ये क्या है, दूसरा बोन है. ठीक है. और ये जो दोनों बोन्स हैं वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, बाय लिगामेंट. ये क्या अपने पास, लिगामेंट है. अब दोनों जो बोन है उन दोनों के बीच में क्या रहता है अपने पास, यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड रहता है. क्या रहता है यहाँ पे, साइनोवियल फ्लूइड. ये क्या अपने पास, बोन है, ये क्या है, लिगामेंट है. ठीक है. सो अपने पास ये क्या है, साइनोवियल फ्लूइड है. और साइनोवियल फ्लूइड का काम क्या रहता है, ये प्रोवाइड करता है लुब्रिकेशन. लुब्रिकेशन मीन्स कि अपने पास फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है. तो अभी सिंपल सी बात, अपने पास ये दो बोन है. ठीक है. बोन का सरफेस क्या रहता है, हार्ड रहता है. तो दोनों बोन अगर एक दूसरे से टकराएंगे या बेसिकली एक दूसरे के ऊपर अगर घिसेंगे तो क्या होगा, अपने पास फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, उनका मास कम होगा, फिर इरोजन वगैरह होगा. ठीक है.
तो वो सबको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, ठीक है, ताकि यहाँ पे लुब्रिकेशन प्रोवाइड हो सके। समझ में आया? हम देखने वाले साइनोवियल जॉइंट के एग्जांपल्स। पहले अपने पास पाइवट जॉइंट है। पाइवट जॉइंट किसके बीच में रहता है बताओ? पाइवट जॉइंट रहता है फर्स्ट वर्टिब्रा, दैट इज फर्स्ट वर्टिब्रा कौन सा बताओ? अपने पास फर्स्ट वर्टिब्रा है एटलास, ठीक है, एटलास। और सेकंड क्या है अपने पास? एक्सिस, ठीक है। फर्स्ट वर्टिब्रा क्या है अपने पास? एटलास है। सेकंड वर्टिब्रा क्या? एक्सिस है। याद करने में प्रॉब्लम होता है कि फर्स्ट वर्टिब्रा एटलास है कि एक्सिस है, तो इजी है। अपने पास फर्स्ट हम कैसे लिखते हैं? 1 लिखते हैं ना, तो यहाँ पे भी देखोगे तो एटलास एल जो है 1 की तरह दिखता है, तो वैसे याद कर सकते हो कि फर्स्ट वर्टिब्रा क्या है अपने पास? एटलास है। एंड सेकंड वर्टिब्रा क्या है? एक्सिस है। तो एटलास और एक्सिस के बीच में जो जॉइंट है उसका नाम क्या है अपने पास? पाइवट जॉइंट। समझा? अभी आगे करते हैं हम। ओके अपने पास बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। तो उसमें अपने पास क्या है? ये ग्लिनॉइड कैविटी है, ठीक है। ग्लिनॉइड कैविटी कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? जो स्कैपुला है ना, ये स्कैपुला का यहाँ पे ग्लिनॉइड कैविटी रहता है। और अपने पास यहाँ पे जो ह्यूमरस है, ह्यूमरस में क्या रहता है? ये ह्यूमरस का हेड है। तो ह्यूमरस का हेड कैसे काम करता है? बॉल की तरह, ठीक है। अभी क्या है अपने पास? ह्यूमरस का हेड ऐसे हो गया बॉल की तरह, और अपने पास ये जो ग्लिनॉइड कैविटी है क्या हो गई? सॉकेट की तरह हो गई। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। आई होप आपको समझा होगा। एग्जाम्पल है बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट का, वो है हिप जॉइंट। सो हिप जॉइंट में क्या रहता है अपने पास? ये एसिटाब्यूलम है। ये जो कैविटी दिख रहा है आपको, वो एसिटाब्यूलम है। कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? अपने पास हिप बोन। हिप बोन जो है अपने पास, ये क्या अपने पास? हिप बोन है, हाँ। तो ये हिप बोन पे जो अपने पास ये कैविटी है उसको क्या बोलते हैं? एसिटाब्यूलम। और ये अपने पास क्या है? फीमर है, द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ह्यूमन बॉडी का जो लॉन्गेस्ट बोन है वो क्या है? फीमर है। तो फीमर का अपने पास क्या है? ये हेड है। तो ये जो फीमर का हेड है और ये सॉकेट है, दोनों का बीच में जो जॉइंट रहता है वो बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट का एग्जाम्पल है। समझा? बस नेक्स्ट एग्जाम्पल है साइनोवियल जॉइंट का हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल क्या है? एल्बो एंड नी जॉइंट, ठीक है। एल्बो जॉइंट एंड नी जॉइंट अपने पास क्या रहता है? जो हिंज जॉइंट रहता है बाकी सबसे अलग कैसे है? क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है? सिर्फ यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट रहता है, मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, ठीक है। अपने पास ये हो गया मैंने तुमको एल्बो जॉइंट है। हिंज वैरायटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट का वो क्या है अपने पास? नी जॉइंट है। सो गाइस देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या है? फीमर है, और यहाँ पे क्या है? टिबिया है। टिबिया, फीमर, और यहाँ पे सेंटर में क्या है? पटेला बोन है। तो इनके बीच में, ये बोन्स के बीच में जो जॉइंट फॉर्म होता है उसी को क्या बोलते हैं हम? नी जॉइंट, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? ओके सो गाइस उसको हम क्या बोलते हैं? नी जॉइंट, ठीक है। और नी जॉइंट में क्या रहता है? हमने पढ़ा भी क्या है? हिंज जॉइंट है। तो यहाँ पे क्या होगा? यूनी डायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होने वाला है। समझा? ओके आपको सारा कंसेप्ट बता दिया है जॉइंट्स के बारे में। अभी हम देखते हैं कि एक्चुअली एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। तो अपने पास क्या है? फाइब्रस जॉइंट डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। मैंने तुमको पहले एक्सप्लेन किया। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज शोन बाय अ फ्लैट स्कल बोन्स, ठीक है। स्कल बोन्स विच फ्यूज्ड एंड टू एंड विद द हेल्प ऑफ अ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू टू फॉर्म द सूचर्स, ठीक है, इन द क्रेनियम। क्रेनियम इज नथिंग बट स्कल, स्कल ही क्रेनियम होता है, ठीक है। अपने पास आगे क्या बोला उन लोगों ने? कार्टिलेजनस जॉइंट के बारे में। द बोन्स इन्वॉल्व आर जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज यहाँ पे आता है, तभी तो नाम क्या है? कार्टिलेजनस जॉइंट। द जॉइंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रा in the vertebral column is the of this pattern and it permits the limited movement, ठीक है। limited movement मतलब slightly movement हो रहा है सिर्फ, ठीक है। उसके बाद में क्या अपने पास जॉइंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस ऑफ द टू बोन। आर्टिकुलेटिंग सरफेस मतलब जहाँ पे दो बोन ज्वाइन हो रहे हैं उसको बोलते हैं आर्टिकुलेटिंग सरफेस, ठीक है। और जो अपने पास दोनों के बीच में जो दो बोन है अपने, दो बोन के बीच में जो ये स्पेस है इसको क्या बोलते हैं? साइनोवियल कैविटी, जो किससे फिल्ड रहता है? साइनोवियल फ्लूइड से, ठीक है। अभी अपने पास आगे क्या है? ऑफ दिस आगे क्या है अपने पास? सच एन अरेंजमेंट अलाउज अ कंसिडरेबल मूवमेंट, मतलब काफ़ी मूवमेंट होता है। एंड दिस जॉइंट्स हेल्प इन लोकोमोशन एंड मैनी अदर मूवमेंट्स। बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट किसके बीच में रहता है? मैंने उनको बताया था, ह्यूमरस एंड ग्लेनॉइड कैविटी, जो क्या है? पेक्टोरल गर्डल, वो भी बोल सकते हैं। हिंज जॉइंट क्या है अपने पास? उसका एग्जाम्पल है नी जॉइंट। और कौन सा एक एक्स्ट्रा मैंने तुमको बताया था? एल्बो जॉइंट, वो पीवाईक्यू में आ चुका है, ठीक है। फिर पाइवट जॉइंट क्या अपने पास? एटलास एंड एक्सिस। ग्लाइडिंग टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। अब देखो ग्लाइडिंग में क्या रहता है अपने पास? नेक्स्ट एग्जाम्पल है ग्लाइडिंग जॉइंट। किसके बीच में दिखता है? कार्पल्स। कार्पल्स पता है ना कहाँ पे रहते हैं? जो हम बोलते हैं रिस्ट जॉइंट, ठीक है,
टोरस जॉइंट में अपने पास कार्पल्स रहते हैं, ठीक है, टोटल 8 कार्पल्स होते हैं। हाँ, अब क्या है अपने पास, हम कैसे याद रखेंगे कि ग्लाइडिंग जॉइंट का एग्जांपल कार्पल बोन है, मतलब बेसिकली कार्पल्स के बीच में दिखते हैं, तो हम कैसे याद कर सकते हैं। कार्पल्स में क्या आता है, देखो सी आता है, ठीक है, सी आता है। ग्लाइडिंग में क्या आता है, जी। अब तुम अगर देखोगे ध्यान से तो अपने पास क्या है, ये जो कार्पल का जो सी है और ये जो ग्लाइडिंग का जी है, मतलब बेसिकली मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अपने पास जो ग्लाइडिंग में जी है, जी को हम, जी के अंदर सी छुपा हुआ है ना, देखो जी के अंदर क्या है, सी छुपा हुआ है, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं ग्लाइडिंग का एग्जाम्पल क्या है, कार्पल जॉइंट है, ठीक है। अभी अपने पास क्या है, आगे है सैडल जॉइंट, ठीक है, और सैडल जॉइंट का एग्जाम्पल क्या है, बिटवीन द कार्पल एंड द मेटाकार्पल, ईजी है, ठीक है। लेकिन मेटाकार्पल ऑफ थंब ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे दिखता है, तो मेटाकार्पल ऑफ थंब में दिखता है, समझ में आया। सो आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने पूरा कंसेप्ट देख लिया है जॉइंट्स का, अभी हम पीवाई सॉल्व करते हैं। तो पहला अपने पास क्वेश्चन क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक एंड द एग्जाम्पल ऑफ द साइनोवियल जॉइंट इन ह्यूमन इज। तो अपने पास पहला क्वेश्चन क्या है, द फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन द टू बोन्स, उसका एग्जाम्पल क्या दिया हुआ इन लोगों ने, द जॉइंट बिटवीन द एटलास एंड एक्सिस। तो गाइस आप फटाक से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे कि एटलास और एक्सिस कौन से टाइप का जॉइंट है। साइनोवियल तो यहाँ पे हमको पता है साइनोवियल जॉइंट है, लेकिन साइनोवियल में कौन से वैरायटी का जॉइंट है, प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइए मुझे। तो क्या है अपने पास, पाइवट जॉइंट, ठीक है। तो अपने पास हमने पढ़ा था ना साइनोवियल जॉइंट का एग्जांपल क्या है, पाइवट जॉइंट, तो ये क्या अपने पास राइट स्टेटमेंट हो गया। लेकिन एग्जाम में कभी भी अगर एक राइट मिल जाता है तो सिर्फ उसके ऊपर ध्यान नहीं देने का, बाकी सब ऑप्शंस को भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें तो ईजी है अपने को आ गया, लेकिन बाकी सब क्वेश्चंस में कभी कभी ऐसा होता है कि हम जल्दी जल्दी में हमको एक ऑप्शन राइट लगता है, जबकि उसके नीचे वाला हम पढ़ते हैं तो वो और ज़्यादा राइट रहता है, समझ में आया कि नहीं। तो इसलिए सारे ऑप्शंस पढ़ने चाहिए। अब देखो आगे क्या बोला उन लोगों ने, लिम्फ फील्ड बिटवीन द टू बोन्स, हमने तो लिम्फ फील्ड ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं था। फ्लूइड फील्ड कार्टिलेज बिटवीन द टू बोन्स, ठीक है, जो कार्टिलेज का एग्जांपल हो तो नी जॉइंट है ही नहीं, क्योंकि नी कौन से टाइप का जॉइंट है बताओ, साइनोवियल जॉइंट। और साइनोवियल जॉइंट में कार्टिलेज होता है क्या, नहीं, तो सिंपल समझा। उसके अंदर फ्लूइड फील्ड बिटवीन द टू जॉइंट प्रोवाइड्स अ कुशन, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, सेकेंड अपने पास क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ द टू टाइप्स। ओके, सो गाइस मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ द टाइप्स ऑफ द जॉइंट्स विद द एग्जांपल्स इन द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ये कौन से ईयर का है, 2014 का क्वेश्चन है। क्या है अपने पास, द कार्टिलेज, अपने पास इसमें क्या है, कार्टिलेजनस जॉइंट। कार्टिलेजनस जॉइंट्स का उन लोगों ने बोला फ्रंटल एंड पैराइटल बोन के बीच में। बताओ तुम ये फ्रंटल और पैराइटल बोन कहाँ पे है, बताओ कौन से बोन का पार्ट है, स्कल बोन, समझा। और स्कल बोन में हमने क्या पढ़ा था बताओ, एस से स्कल और एस से सूचर्स, तो सूचर्स के एग्जाम्पल है ये। और सूचर कौन से टाइप का जॉइंट है बताओ, फाइब्रस जॉइंट, इसलिए ये क्या है अपने पास रॉन्ग स्टेटमेंट है, समझा। आगे अपने पास क्या दिया है, पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट क्या है, बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा, नहीं, मैंने क्या सिखाया था तुमको बताओ, पाइवट किसके बीच में रहता है, फर्स्ट एंड सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा। फर्स्ट वर्टिब्रा का नाम बताओ फटाफट, क्या है, एटलास। कैसे याद किया था हमने, एटलास में क्या आता है, एल आता है, एल इज जस्ट लुकिंग लाइक 1, तो अपने पास एटलास क्या है, फर्स्ट वर्टिब्रा हो गया। और उसके बाद में सेकंड वर्टिब्रा का नाम तुम बताओगे फटाक से कमेंट बॉक्स में, फटाफट लिखो, क्या है, एक्सिस, वेरी गुड, ठीक है। अपने पास क्या है, हिंज जॉइंट, जॉइंट है, हिंज जॉइंट कहाँ पे रहता है बताओ, हिंज जॉइंट हमने पढ़ा था, इसके एग्जाम्पल क्या है, एल्बो एंड नी जॉइंट। अब इन लोगों ने क्या लिखा है बताओ, ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, किसका एग्जाम्पल है बताओ जल्दी जल्दी, सोचा तुमने, हाँ, ये किसका एग्जाम्पल है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और बॉल एंड सॉकेट तो इसमें दिया नहीं है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। अपने पास ऑप्शन डी क्या है, ग्लाइडिंग जॉइंट। अब मैंने इनको क्या सिखाया था बताओ, ग्लाइडिंग को कैसे लिखते हैं, जी, जी को कैसे लिखते हैं, ऐसे, जी में अपने आप ही क्या है, सी छुपा हुआ है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, कार्पल जॉइंट, समझा कि नहीं, कार्पल के बीच में जॉइंट। ओके, वेरी गुड। तो अपने पास क्वेश्चन है, क्या है, पाइवट जॉइंट बिटवीन द एटलास एंड एक्सिस इज अ टाइप ऑफ विच जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट, सबको पता है। अब देखो 2017 में आया था, कितना इजी क्वेश्चन आया था। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अपने पास मैं पीवाई क्यों करा रही हूँ, बताना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सिंपल आते हैं, सिर्फ हमको पूरे जो टॉपिक से हमको पता होने चाहिए अच्छे से, समझा। अब देखो कितना ही सिंपल क्वेश्चन था, 4 मार्क्स फ्री में मिल गए। अब देखो अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स वुड अलाउ नो मूवमेंट। नो मूवमेंट मैंने क्या बताया था बताओ, नो मूवमेंट मतलब एकदम टफ सी चीज़ों से बना हुआ होगा। टफ क्या है, एकदम फाइब्रस है ना, फाइब्रस जॉइंट, ऑप्शन सी, समझा, कितना सिंपल, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है।
देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग जॉइंट्स विद द बोन्स इन्वॉल्व। ये 2019 का क्वेश्चन है, उड़ीसा। अपने पास क्या है, पहला क्या है, ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ पड़ेगा बताओ, मैंने तुमको क्या सिखाया था, ग्लाइडिंग में जी है, जे इज लुकिंग लाइक सी, तो क्या अपने पास बिटवीन द कार्पल। 1 का 3 किस में, देखो फर्स्ट, समझा, पूरा भी करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, अपने को पहले ही तुरंत का तुरंत आंसर मिल गया। तो देखो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और वो सबसे अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि अगर तुमको एक भी आ गया ना तो तुमको ऑलमोस्ट सारे आंसर मिल जाते हैं, समझा। लेकिन फिर भी हम आगे देखते हैं। हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट किसके बीच में बताओ, क्या सिखाया था मैंने तुमको, हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल एल्बो। तो क्या है अपने पास 2 का 4 दिखा, 2 का 4, फिर क्या है 3 का 2 दिया है, पाइवट जॉइंट एटलास एक्सिस। 4th का क्या है 1 है, सैडल जॉइंट, कहाँ पे अपने पास कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। आई होप तुमको समझा होगा। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। गाइस, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मेक द सच वीडियोस along with my MBBS curriculum. So guys, please like and share and subscribe to my channel. मिलते हैं नए वीडियो में।